मील प्लानिंग एंड स्नैकिंग के लिए सबसे पहले हमको समझना है कैलोरीज के बारे में, राइट। सो कैलोरीज क्या है और वो कैसे वर्क करती है। तो कैलोरी एक्चुअली वो फूड से हमको मिलती है। हर फूड में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज रहता है, और हमारा फूड जब डाइजेस्ट होता है तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। तो ये जब फूड डाइजेस्ट होकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट, सो उसको हमको कैलोरी बोलते हैं। कैलोरीज आर मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फूड, मतलब वो जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है वो जो उसका एक मेजरमेंट है, राइट, उसको कैलोरीज बोलते हैं। और कैलोरीज जो है ऑफ कोर्स हमको है उसका एक बेनिफिट ये है कि हमको एनर्जी मिलता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में हमको उसको कंज्यूम नहीं करना है। हेल्दी वेट के लिए उसको बैलेंस अमाउंट में कैसे कंज्यूम करना है, डेफिनेटली आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। यस। और जैसे यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि ये जो फूड में हमको जो एनर्जी मिलता है उसका जो एक मेजरमेंट है उसको कैलोरी बोलते हैं। एक्सेस कैलोरीज आर स्टोर्ड एज अ फैट मास, राइट। जब हम एक्सेस कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी में फैट की तरफ फैट में स्टोर होता है। और हम सबको पता है जब फैट ज्यादा बढ़ जाता है तो वो दिखता है, राइट। सबका वजन मतलब वजन वो बढ़ाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपको दिख रहा है फोटो कि बैग में किस तरीके से ज्यादा सामान भरा है, तो वो दिख रहा है कि इसमें ओवरलोडेड है, राइट। तो हमारे बॉडी को हमको ओवरलोड नहीं करना है, राइट। कैलोरीज इन ऑल फूड, जो हमारे सारे फूड में जो कैलोरी रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज है। अभी हमको ध्यान में रखना है कि हम कौन सा फूड कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक एप्पल है तो 90 कैलोरीज मिल रहा है, वो कार्डो में से 230 कैलोरी मिल रहा है, राइट। अगर आप बर्गर खाएंगे तो 480 कैलोरी अप्रोक्स उतना मिलेगा। और अगर पिज्जा, वो एक स्लाइस पिज्जा की खाई तो वो 620 कैलोरीज आपको देगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड हैज अ डिफरेंट कैलोरीज, राइट। तो हमको अंडरस्टैंड करना है आज कि हमको कितना कैलोरी खाना है, और हर एक व्यक्ति की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ना वो अलग अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति सेम कैलोरी का खाना खाएंगे तो उनका हेल्थ मेंटेन रहेगा, नहीं। हर कोई व्यक्ति का जो कैलोरी इंटेक है ना वो उनके बीएमआर के हिसाब से उनको कंज्यूम करना है, राइट। बॉडी कितना कैलोरीज हमारा बर्न कर रहा है उस हिसाब से हमारा अगर कैलोरी इंटेक रहेगा तो वो एक्चुअली हमको बेनिफिट करेगा हमारे वेट को मेंटेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट। तो कैलोरीज जो है अलग अलग, जैसे इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करें, मैंने बताया अलग अलग फूड में डिफरेंट कैलोरीज है। तो यहाँ पे हम इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करेंगे। तो नॉर्मली हमारे ये टाइप का ब्रेकफास्ट रहता है जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, राइट। अगर इस टाइप का आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपको इतना कैलोरी मिलेगा, और वो भी यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है दैट इज 100 ग्राम पर 100 ग्राम आपको इतना कैलोरीज मिलेगा। और अभी हम सबको पता है जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठेंगे तो सिर्फ 100 ग्राम नहीं खाएंगे, राइट। हमारा कुछ इंटेक ज्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको। जैसे खमन है, 100 ग्राम अगर आपने खमन लिया तो 340 कैलोरीज आपको उसमें से मिलेगा। खाखरा लिया, राइट, 100 ग्राम कैलोरी उसमें से मिलेगा। फिर टी कॉफी, अगर आप एक कप टी कॉफी पीते हैं तो भी आपका मिनिमम कैलोरी इंटेक 100 हो जाता है। उपमा या मसाला डोसा लिया तो मिनिमम 100 ग्राम अगर आपका वो इंटेक है तो मिनिमम कैलोरी आपका 250 हो जाएगा, राइट। और सिर्फ हमको कैलोरी ही काउंट नहीं करना है, हमको एक्चुअली उसके साथ हम क्या न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे बॉडी को दे रहे हैं ना वो भी हमको ध्यान में रखना है। अगर ये सारा नाश्ता हमने लेना शुरू किया तो ऑफकोर्स कैलोरी तो जाएगा, लेकिन साथ में हमारा जो फैट है वो भी जाएगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा, लेकिन विटामिन और मिनरल्स जो है वो नहीं मिलने वाले हैं हमको, राइट। वो नहीं हमारे बॉडी को हम प्रोवाइड कर पाएंगे इस टाइप के नाश्ते से, राइट। सो नेक्स्ट, और हम बात करेंगे दूसरे अलग अलग टाइप के फूड में से हमको कितना कैलोरीज मिल रहा है। देखो यहाँ पे इंडियन जो फूड है उसमें से हमको कितना कैलोरीज मिल रहा है उसका आपको एग्जांपल दिया है। जैसे एक बर्गर अगर खाया, एक पीस बर्गर, राइट, तो आपको 325 कैलोरीज मिलेगा। एक पिज्जा का जो एक स्लाइस है वो खाया तो 375 कैलोरीज मिलेगा, राइट। तो अलग अलग मतलब ये जो है
ये डिपेंड करता है कि आप कितनी साइज का फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी कैलोरी इंटेक आपको दिखा है, मतलब कैलोरी वैल्यू आपको बताया है। जैसे कि 100 ग्राम अगर हमने एप्पल खाया तो उसमें से हमको 56 कैलोरीज मिल रहा है, राइट। हमने एक बनाना खाया तो अप्रोक्सीमेटली जो बनाना में से कैलोरी मिलता है 80 to 90 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको मैंने पहले बताया कि सिर्फ हमको कैलोरी का कैलकुलेशन नहीं करना है, उसके साथ हमको क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रहा है वो देखना है। जैसे अगर हमने फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा भी ले लिए, ज्यादा अमाउंट में भी ले लिए, तो क्या होगा, इतना कैलोरी हमको उसमें से नहीं मिलेगा, लेकिन साथ साथ में हमको क्या मिल रहा है, वहां से हमको फाइबर मिल रहा है, हमको विटामिन मिल रहे हैं, हमको हेल्दी कार्ब्स मिल रहे हैं, राइट। और इवन हेल्दी फैट भी मिल रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या मिल्क आइटम अगर हम कंज्यूम करते हैं, राइट। तो हमको ध्यान में रखना है जब भी हम कोई भी चीज हमारे मुंह में रख रहे हैं तो हमको देखना है कि उसका कैलोरी वैल्यू कितना है, उसमें से क्या न्यूट्रिएंट्स और हमको मिल रहे हैं। सिर्फ कैलोरी काउंट मत करिए, लेकिन उसके अलावा और क्या न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है वो हमको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे कैलोरी पर डॉलर हमको कितना मिल रहा है, राइट। जब आप जो भी पैसा खर्च कर रहे थे, नॉर्मली हम जब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो हम ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। हमको बर्गर खाना होता है जो नॉर्मली हम घर पे इतना टेस्टी या इतना मतलब इजीली हम नहीं बना सकते, वो चीज हम बाहर जाके खाना खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे पैसे देते हैं, और पैसे देने के बाद हम क्या खरीदते हैं, राइट। हम खरीदते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरी, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी को डैमेज ही करने वाला है, राइट। वो आपके बॉडी को नरिश नहीं करने वाला है। तो आपको देखना है कि आप क्या कहाँ पे अपने पैसे जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। जैसे एक सिर्फ मैकडोनल्ड का एक बर्गर ले लीजिए आप, वो $3.79 यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम लिख लेते हैं, $4 का वो मतलब है उसका अमाउंट। जब वो $4 आप पे कर रहे हैं तो उसके सामने आपको कितना पर डॉलर आप 142 कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हैं, राइट। ये हमको ध्यान में रखना है कि जब भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्या कौन सी मतलब उसके सामने आपको क्या वैल्यू मिल रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी को डैमेज करने के लिए वो पैसे दे रहे हैं, एक बार वो जरूर हमको सोचना है, राइट। नेक्स्ट लाइन। यस, उसके बाद यस, हम सबको पता है कि काफी सारे लोगों को पिज्जा पसंद है, राइट। और जब स्पेशली जब पिज्जा खाने के लिए हम जाते हैं तो क्या करते हैं, अनलिमिटेड वाला वो मेन्यू हम चूज करते हैं ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ हम पिज्जा खा सके, राइट। तो देखिए, अगर आप पिज्जा लवर्स है, राइट, तो आप कितना कैलोरी आपको वहां से मिल रहा है। सबसे पहले सिर्फ एक ये 12 इंच का मीडियम पैन साइज जो पिज्जा है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, और उसमें भी पर स्लाइस का कैलोरी दिया है। एक स्लाइस उसका कितना उसमें वजन है, राइट, मतलब पर सर्विंग ग्राम को उसमें ग्राम में बताया है। जैसे चीज ओनली वो अगर है, आपने पिज्जा मंगवाया है, उसका 90 ग्राम का अगर एक स्लाइस है तो उसमें से आपको सिर्फ चीज का जो कैलोरी है वो 240 कैलोरीज आपको मिलने वाला है। अभी हम जो एक शेक पीते हैं ना, वो शेक में से हमको 250 कैलोरीज मिल रहा है। और ये अगर आपने ये कंज्यूम किया, राइट, सिर्फ एक स्लाइस के पिज्जा खाने से हमारा पेट भरेगा? ऑफ कोर्स नहीं भरने वाला है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है जब भी हम पिज्जा खाने के लिए जाते हैं, हमको ध्यान रखना है कि हम कितना स्लाइस पिज्जा का इंटेक कर रहे हैं। और पहले तो एक्चुअली वो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वंस इन अ व्हाइल आपने कभी भी खाया तो भी उसका कैलोरी इंटेक आपको ध्यान में रखना है, राइट, कि आप कितने पिज्जाज खा रहे हैं, राइट। उसके अलावा काफी सारे अलग अलग, जैसे सुप्रीम पिज्जा है 110, राइट, पर सर्विंग ग्राम अगर आपने उसका कैलोरी इंटेक काउंट किया तो 280 कैलोरीज वो आपको मिलेगा, राइट। अगर आप वेजी लवर्स है तो आपको 93 ग्राम पर सर्विंग जो है एक स्लाइस का, राइट, आपको 220 कैलोरीज उसमें से आपको कैलोरीज मिलने वाला है, राइट। और आप ही सोचो एक बार कि जब आप पिज्जा खा रहे हैं, राइट, उसमें से आपको कौन सा विटामिन मिलने वाला है, कौन सा मिनरल्स मिलने वाला है, राइट। इतना सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरी, फैट या कार्बोहाइड्रेट भी वहां से ज्यादा अमाउंट में वही मिलेगा, राइट। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये चीज खा रहे हैं तो खाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या ये आपके बॉडी के लिए हेल्थी है,
राइट। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, उसके बाद यस हमको कैलोरी मैनेजमेंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से कैलोरी जो है हमारे बॉडी में हमको वेट गेन वेट लॉस करने में हेल्प करता है, राइट। या तो फिर अगर आपको आपका वेट मेंटेन रखना है तो वो कैसे हेल्प करता है। जब भी हम कैलोरी इनटेक जितना करते हैं उतना ही अगर हमारा कैलोरी आउट हुआ, मतलब जितना हमने हमारे बॉडी को कैलोरी दिया उतना ही कैलोरी अगर बॉडी खर्च कर रहा है तो क्या होगा, हमारा जो वेट है वो वेट बैलेंस होगा, राइट। दूसरा जो कैटेगरी है, जब हम कैलोरी इनटेक हमारा ज्यादा करते हैं, राइट, और हमने कैलोरी आउट जो है वो कम किया, उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हमने 3000 कैलोरी का इनटेक किया, मान लीजिए 3000 कैलोरी का फूड हमने पूरे दिन भर में खाया, लेकिन सामने हमने सिर्फ 2000 कैलोरी का फूड जो है वो यूज किया, मतलब उतना ही कैलोरी हमने पूरे दिन भर में बर्न किया, तो क्या होगा, 1000 कैलोरी जो है आपके बॉडी में स्टोर होने वाला है। अगर ऐसा 1000 1000 1000 अगर हर दिन का पकड़ के चलेंगे तो सोचो कि 1 महीना, 6 महीना या तो 1 साल के बाद आपका वजन कितना बढ़ेगा, राइट। जो लोगों का वजन बढ़ता है ना वो इसी तरीके से बढ़ता है, कभी भी रातों रात हमारा वजन नहीं बढ़ता है। पर डे का अगर हमारा कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा है और हम कैलोरी इतना बर्न नहीं कर रहे और थोड़ा थोड़ा कैलोरी अगर हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता जाता है, और वो जो स्टोर होता है ना वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो थोड़ा थोड़ा फैट हम पर डे जो स्टोर करते रहते हैं उसी का रिजल्ट है कि हम 6 महीने 1 साल के बाद हमको 2 किलो 3 किलो 5 किलो या 10 किलो हमारा वजन जो है वो बढ़ जाता है, राइट। ये उसका नतीजा है, राइट। उसके बाद अगर हमको अभी वेट लॉस करना है, राइट, कोई व्यक्ति चाहता है कि आपको वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस के लिए क्या होना चाहिए, जितना कैलोरी अगर हम इन कर रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरी हमने बर्न किया, राइट, उससे ज्यादा कैलोरी हमने खर्च किया। किस तरीके से, जैसे कि पूरे दिन भर में आप 1200 कैलोरी का खाना खाया, लेकिन उसके सामने हमने 2000 कैलोरी हमारा जो है वो यूज किया, राइट। ये तो ज्यादा कैलोरी कहाँ से आएगा, वो आपके फैट में से आएगा। आपको फोटो के ऊपर दिख रहा है, राइट, कि रेड कलर, ब्लू कलर और येलो कलर जो है वो पोर्शन दिखा है कि रेड कलर जो है वो फैट है, ब्लू कलर जो है वो वाटर है, और जो येलो कलर है वो फैट है, राइट। तो जब हम फैट बर्न करते हैं, राइट, कैलोरी इंटेक कम करके हम कैलोरी ज्यादा यूज, मतलब कैलोरी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी अगर हमने थोड़ा सा हमारा बढ़ाया तो हमारा कैलोरी आउट जो है वो ज्यादा होगा, तो उससे क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, डेफिनेटली आपको वेट लॉस का रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। और उसके सामने जब कैलोरी इंटेक हम कम करें तब भी हमको ध्यान में रखना है हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू कभी कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कैलोरी कम करने के लिए वो सुबह का नाश्ता बंद कर देते हैं, लेकिन उसके सामने बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इनफ न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो उस वो जब आप फॉलो करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है पता है, बॉडी में और चैलेंजेस फील होना शुरू हो जाता है, जैसे कि थकान लगना, स्किन डल होना, स्किन में रिंकल्स आना, राइट। जब हम हर्बल लाइफ का ये सप्लीमेंट आप यूज करते हैं, जो लोग भी शेक यूज कर रहे हैं, आपके बॉडी में क्या प्रोसेस हो रहा है, आप इनफ न्यूट्रिशन आपके बॉडी को दे रहे हैं और आपका कैलोरी इंटेक कम हो रहा है, राइट, जिसके बारे में डेफिनेटली मैं आगे बात करूंगी। यस, नेक्स्ट आएंगे। ओके, तो ये कैलोरी के बारे में मैंने बताया, तो वेट मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना है, बैलेंस होना चाहिए हमारा कैलोरी इन और कैलोरी आउट का, राइट, वो बैलेंस हमको मेंटेन रखना है। उसके बाद हमको ये हमारा जो पर मील है ना, जैसे मॉर्निंग हम पूरे दिन भर में कितनी बार खाना खाते हैं, सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हैं, रात को फिर हमारा लंच होता है और रात को डिनर होता है, राइट। ये हमारा 3 मील है जो मेन मील है, राइट। उसके बीच बीच में हमको क्या करना है, हेल्दी स्नैकिंग करना है, राइट। तो ये हेल्दी स्नैकिंग एटलीस्ट हमारा 2 बार होगा, जैसे कि हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक बार हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, और लंच और रात के डिनर के बीच में जैसे शाम का टाइम है उस टाइम पे हमारा हेल्दी स्नैकिंग होता है, राइट। तो हर जो हमारा मील है ना उसको हमको प्लान करना है कि हम वो मील के दौरान क्या खाने वाले हैं, ऐसे ही कुछ भी हाथ में आया और खा लिया, अगर वैसा आप शेड्यूल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो हेल्थ है ना वो आप अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं रख पाएंगे। आपको आपके मील को प्लान करना है, जैसे पहले से ही प्लानिंग होना चाहिए कि आप अपना ब्रेकफास्ट जो है वो क्या करने वाले,
लंच में आप कितना लेने वाले और रात को डिनर में क्या लेने वाले, हेल्दी स्नैकिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास, आप कौन से टाइम पे फ्रूट खाएंगे, कौन से टाइम पे आप स्प्राउट खाएंगे, राइट, वो आप पहले से थोड़ा प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आप जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको पूरे दिन भर में आप प्लानिंग करने के लिए, अगर आप हर्बलाइफ ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट जो है वो हर्बलाइफ का शेक होना चाहिए, राइट। तो जब भी आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में फ्रेश और शेक लेते हैं तो उसके एटलीस्ट 3 घंटे के बाद आपको आपका हेल्दी स्नैकिंग आप जो है वो कर सकते हैं, राइट। आप अपने पूरे दिन भर के ये शेड्यूल को एनालिसिस कर सकते हैं, जो जो भी आप मतलब ले रहे हैं, तो जब भी आप खाना खा रहे हैं, राइट, ब्रेकफास्ट, हेल्दी स्नैक, लंच जैसे यहाँ पे दिखाया है, राइट। तो उसको मतलब आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है। और सबसे पहले ब्रेकफास्ट में शेक फ्रेश होने के बाद अगर आपका बहुत जल्दी हो रहा है, जैसे कि काफी सारे लोगों सुबह में जल्दी उठते हैं, राइट, 5 बजे या 5:30 बजे आपका अगर जल्दी उठना है, शेड्यूल आपका जल्दी स्टार्ट होता है, राइट, आप 6 बजे फ्रेश और शेक ले लिया तो उसके बाद आप 9 बजे के बाद जैसे 9:30-10 बजे हेल्दी स्नैक मतलब फ्रूट्स या तो ड्राई फ्रूट्स उसमें से कुछ आपका होना चाहिए नेक्स्ट, राइट। तो वो आपका हेल्दी स्नैकिंग हो गया। उसके बाद आपका लंच, तो लंच में भी आपको थोड़ा सा पोर्शन मतलब आपका जो साइज है ना वो साइज को आपको ध्यान में रखना है। जो प्लेट में आप अपना खाना खा रहे हैं ना उसमें आपको देखना है कि आप क्या ज्यादा, उसमें भी आप वेजिटेबल्स ज्यादा ले सकते हैं, सलाद ज्यादा ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर सकते हैं, राइट। जैसे हम बोलते हैं राइस और रोटी, वो दो चीजें ऐसी है कि आपको कम क्वांटिटी में खाना है और आप वेजिटेबल्स सब्जी जो है हमारा वो ज्यादा लीजिए, साथ में सलाद ज्यादा लीजिए और बटर मिल्क ले सकते हैं, राइट। उसके बाद आप थोड़ा सा जो 4-5 बजे अगर आपको 1 बजे अगर हम लंच लिया तो 4 बजे हमको 3 घंटे का मिनिमम हमारा गैप होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लंच लिया और बाद में 1 घंटे के बाद वापस से कुछ हमने मुंह में डाला, नहीं। अगर आपको वेट लॉस प्रोग्राम प्रॉपर फॉलो करना है तो बीच बीच में जो आपको हेल्दी स्नैकिंग है ना वो करना है, राइट। तो आप 4 बजे आप थोड़ा सा वापस से ड्राई फ्रूट फ्रूट या स्प्राउट जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। आप 7 PM अगर आपको अगेन वापस से आपको कुछ लेना है तो सलाद वगैरह आप ले सकते हैं, आप सूप बना के पी सकते हैं। और फिर रात का आपको जो डिनर है, डिनर में आपको शेक ही पीना है, राइट। तो आप जाके आप वेट लॉस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कैलोरी इंटेक ओवरऑल कम होगा और आपका न्यूट्रिशन जो है वो इंटेक बढ़ेगा, राइट। और वेट गेन प्रोग्राम के लिए हमको कम से कम 3 बार शेक पीना है, जैसे ब्रेकफास्ट में, उसके बाद लंच के बाद और उसके बाद डिनर के बाद, राइट। और जो भी लंच और डिनर और स्नैकिंग हम कर रहे हैं उसको हमको हेल्दी बनाना है, राइट। और अगर वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम में है तो सबसे पहले कम से कम मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट हर्बलाइफ शेक होना चाहिए और उसके बाद थ्रू आउट डे हमको हमारा जो मील है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि हम उसमें हेल्दी ऑप्शंस में जाए, राइट। तो और पोर्शन साइज आपको हमको ऑलवेज ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट लाइन। तो जब भी हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लेट का साइज है ना वो कम होना चाहिए। स्मॉल पोर्शन मील के ऊपर हमको फोकस करना है, राइट। जैसे स्मॉल पोर्शन किसको बोलते हैं कि एक सिर्फ चपाती, एक बाउल राइस, राइट, एक बाउल वेजिटेबल्स और एक बाउल दाल, सिर्फ इतना ही लो। मतलब एक रोटी लिया, थोड़ा सा राइस लिया, एक बाउल भर के हमने वेजिटेबल्स लिया और एक बाउल भर के हमने दाल लिया, जो भी हमारा है वो, या तो फिर आप योगर्ट वगैरह ले सकते हैं। तो उसको हमको बोलते हैं स्मॉल पोर्शन, राइट। और स्मॉल पोर्शन स्नैकिंग किसको बोलते हैं वो भी हमको सीखना है। अभी नाश्ता करने के लिए बोला तो ऐसा नहीं पेट भर के हमको नाश्ता करना है, नहीं। ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं, सिर्फ सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो सिर्फ 2-2 पीस, वो आप एक कटोरी मतलब आपका जो भी एक बाउल जितना छोटा सा जो बाउल है उतना होगा, राइट। 2 पीस बादाम ले लिया, 2 पीस काजू ले लिया, 2 पीस वो अखरोट ले लिए, वॉलनट, राइट। वो किशमिश जो आती है वो, तो सब मिला के 2 अंजीर, तो अगर सब मिला के आपने ड्राई फ्रूट सभी यूज कर रहे हैं तो आप वो 2-2 पीस लेके उसको ले सकते हैं। तो उसको हेल्दी स्नैकिंग बोलते हैं। फिर ऐसा नहीं पेट भर के हमको खाना है, राइट। और फ्रूट्स जैसे कि एक एप्पल ले लिया, एक बनाना ले लिया, एक ऑरेंज खा लिया, राइट। फिर सलाद अगेन 1 बाउल सलाद ले सकते हैं, सूप 1 बाउल ले सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो है हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास है जो हमको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट स्लाइड। यस,
और जब भी आप बाहर हैं, आप कभी भी मतलब बाहर है, भूख लगी है, जो भी चीज परचेज करके आपको लेना है, उस टाइम पे आप ध्यान रख सकते हैं कि आप क्या परचेज कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम क्या पीते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है वो हमने खरीद के पी लिया, राइट। तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है कि उसमें कितना कैलोरी रहता है। उसके सामने अगर आपने फ्रूट परचेज करके खाया ना, तो डेफिनेटली आपको वो ऑलमोस्ट इक्वल कैलोरी का रहता है। कि अगर आप एक फ्रूट ले रहे हैं, उसमें से जितना कैलोरी मिल रहा है उतना ही कैलोरी वो एक ड्रिंक में से मिल रहा है, राइट। तो दोनों में कैलोरी वैल्यू सेम है, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, न्यूट्रिशन वैल्यू, राइट। इसमें से हमको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आपने वो ड्रिंक किया ना, तो उसमें से सिर्फ और शुगर मतलब फैट वो आपको मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट, सो यस, नेक्स्ट स्लाइड। हाई कैलोरी और अनबैलेंस न्यूट्रिशन और हाई फैट, ऐसा अगर आपका फूड इंटेक पूरे दिन भर में रहेगा तो क्या होगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस टाइप का होगा, जो आपको आपके फोटो के ऊपर दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर आपका बहुत ही लो कैलोरी डाइट है, लो न्यूट्रिशन आप अपने बॉडी को दे रहे हैं और लो प्रोटीन इंटेक है, तो आपका बॉडी कुछ ऐसा होगा। अभी आप में से कितने लोग चाहेंगे ऐसा दिखना है, या तो मैंने जो पहले वाला दिखाया वो, राइट, वो नहीं चाहते हम सब लोग। हम क्या चाहते हैं, हमको बैलेंस डाइट लेना है, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और हमको बैलेंस प्रोटीन वो हमको मिलना चाहिए। तो उससे क्या होगा, कुछ आपका बॉडी जो है वो इस तरीके से होगा। तो ऑफ कोर्स हमारे पास अमेजिंग सप्लीमेंट अवेलेबल है जो आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, दैट इज हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, राइट। ये न्यूट्रिशन लेके हम डेफिनेटली हमारा जो हेल्थ है ना वो बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आपको 500 ग्राम अपना वजन कम करना है, तो डेली आपका जो इंटेक है कैलोरी का, वो 500 ग्राम आप कम कैलोरी इंटेक करके मिनिमम 500 ग्राम आप जो वजन है वो लूज कर सकते हैं एक वीक के अंदर। तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, सो अभी आई थिंक यस, यस, हर्बल लाइफ में हम रेकमेंड करते हैं आपका डेली कैलोरी इंटेक हमको ध्यान में रखना है, राइट। वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कंपोजिशन, जेंडर और लाइफस्टाइल वो कैसा है, राइट। वो उस हिसाब से हमको कैलोरी का जो इंटेक है ना वो हमको करना है।